दोस्तों, भारत को एक ऐसा ब्रिज मिला जो फ्रांस में मौजूद एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन ये है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम चिनाब नदी पर जो एक ब्रिज बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है, जिसका प्रचार कर रहे हैं, जिसका झंडा लहरा रहे हैं, उस चिनाब नदी के ब्रिज पर खड़े होकर इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ में इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो पहलगांव में और पुंछ में निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं, उनसे मोदी जी आखिर मिलने क्यों नहीं गए। दोस्तों, ये जो ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है, इसकी चर्चा सन 1997-98 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 5 साल बाद सन 2002 में इस परियोजना पर भी काम शुरू हो गया था। और सन 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस परियोजना की सुरक्षा और स्थिरता पर सवाल उठे और इस परियोजना को बंद कर दिया गया। सन 2014 में भाजपा की सरकार फिर से बनी और 2017 में इस परियोजना को फिर से शुरू किया गया। और 8 साल बाद 2025 में ये परियोजना पूरा हुआ, यानी चिनाब नदी पर ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। और इस ब्रिज की खासियत है दोस्तों कि इस ब्रिज को बनाने में लगभग 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है और 1500 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बनाया गया है। और ये ब्रिज दोस्तों लगभग 359 किलोमीटर ऊंचा है और 1315 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। दोस्तों, ये भारत का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन दोस्तों मोदी जी 6 जून 2025 को किया है। दोस्तों, ये भाजपा सरकार में एक ऐतिहासिक काम है। भाजपा सरकार में देश को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, लेकिन साथ में दोस्तों ये भी इतिहास में दर्ज हो गया कि जब पहलगांव में आतंकवाद की घटना हुई, 26 निर्दोष व्यक्ति मारे गए, तब मोदी जी पीड़ित व्यक्तियों से मिलने नहीं गए, तब बिहार में चुनावी प्रचार करने में व्यस्त थे। और दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर हमें सिर्फ इतना याद आ रहा है कि जब पहलगांव में निर्दोष व्यक्ति मारे गए, पुंछ में निर्दोष व्यक्ति मारे गए, जब जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जनता को इनकी ज़रूरत थी, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो भारत का अपमान करते हुए हर दिन मोदी जी की इज्जत को उछाल रहा है, तब मोदी जी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। तब मोदी जी पूरे देश में, या यूं कहें कि बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, इन सब जगहों पर जाकर मोदी जी लोगों को घूम घूम कर बता रहे थे कि हमारे अंदर, हमारे नसों में खून के स्थान पर गर्म सिंदूर खौल रहा है। और अब जब दोस्तों फीता काटने का नंबर आया, तब मोदी जी इन सब जगहों से दूर, यानी अपने प्रचार को बंद करके दूसरी जगह पर प्रचार करने पहुंच गए। जब क्रेडिट लेने का नंबर आया, तब मोदी जी को आप लोग भी देख सकते हैं कि वहां पर जाकर चिनाब नदी पर जो ब्रिज बना है दोस्तों, जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, वहां पर पहुंचकर झंडा लहरा रहे हैं। अच्छी बात ही, ये गर्व की बात है। देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि चिनाब जैसे नदी पर दोस्तों एक ब्रिज बना, और ये 1997 में जिसकी चर्चा हुई, वो 2025 में जाकर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस पर भी राजनीति किया जाएगा, इसका भी प्रचार किया जाएगा, इसके नाम पर भी दूसरे स्टेटों में राजनीति होगी और वोट लेने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोग दोस्तों इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ना तो वहाँ पर आम जनता है और ना ही कोई मंत्री है, ना कोई आम नेता है, सिर्फ मोदी जी हैं। और चिनाब नदी पर बना ब्रिज, और उस ब्रिज के ऊपर मोदी जी हैं और झंडा लहरा रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये झंडा किसको लहरा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ तो दोस्तों पहाड़ है, पहाड़ पर छोटे छोटे पेड़ हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि इसका भी राजनीतिकरण किया जाएगा, इसका भी प्रचार किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब निर्दोष व्यक्ति मारे गए, तब मोदी जी मिलने नहीं गए, तब पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब क्रेडिट लेने का नंबर आया, तब मोदी जी वहाँ पर पहुँच गए फीता काटने, और वहाँ पर कैमरे के सामने झंडा लहरा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।